जब हम स्वयं की खोज में होते हैं तो हमारा स्वयं का एक प्रश्न होता है कि मैं हूँ कौन। कौन हूँ मैं। जब साधक खोज में होता है ना, जब वो खोज रहा होता है स्वयं को, तो उसे यह तो ये एहसास हो जाता है कि ये जो शरीर है वो मैं नहीं हूँ। या फिर समझ में आ जाती है ये बात कहीं न कहीं, तो इस परिवर्तनशील शरीर को मैं सत्य मान रहा हूँ। वह सत्य है क्योंकि उसे दिखता है साफ कि ये एक दिन बना है और एक दिन चला जा रहा है। आसपास के लोगों को देखता है कि वो बन रहे हैं, मिट रहे हैं, तो वो अपनी यात्रा पे निकलता है कि मैं हूँ कौन। मैं हूँ कौन। तो धीरे धीरे जब वह स्वयं को खोजने में लीन होने लगता है तो उसकी यात्रा में आ रहे रुकावट उसको दिखने लगते हैं कि मैं कौन हूँ। जब यात्रा के मिड पॉइंट पे होता है तो उसे दिखने लगता है कि मैं जो समझ रहा हूँ कि मैं हूँ, वो मैं मेरा मान्यताओं धारणाओं के जोड़ से बना है। और जिन मान्यताओं और धारणाओं को मैं धारण करके धारण करके और उसको खोज रहा हूँ, परिवर्तनशील चीज़ों को खोज कर सोच रहा हूँ कि मैं मूल तक पहुँच जाऊँगा। जैसे कि कोई सोच रहा है कि मैं अच्छी जॉब हो जाएगी, अच्छा सेटलमेंट हो जाएगा, अच्छे पैसे हो जाएंगे तो मैं रिलैक्स हो जाऊँगा, आनंद हो जाऊँगा, आनंद में हो जाऊँगा। लेकिन उसे पता चल जाता है कि ये सब टेम्पररी है, क्योंकि मैं उस जब खोज में जब हम 4-5 चीज़ें देख लेते हैं कि ये 4-5 चीज़ें हैं मेरे पास, इनको मेरे को खोजना है, तो खोजने जब वो चीज़ें भी 5 चीज़ें मिल जाती है तब भी जो है हम रिलैक्स नहीं हो पाते। हम फिर जैसे कि मैंने कुछ मान लो कि मैंने जो है कुछ गोल रखा है कि मेरे को इतने पैसे इकट्ठे करने हैं। तो जब वो उतने पैसे मेरे को इकट्ठे हो गए तो मैंने अभी जो है यहाँ पे जो मेरे पास मौजूद है उसको छोड़ के मैं कहाँ चला गया, मैंने उस समय को खोजना चालू कर दिया जब मेरे पास इतने पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तब मैं रिलैक्स हो जाऊंगा। और मेरे सामने अभी और यहाँ में जो चीज़ है उसको मैं छोड़ के और हमेशा उस आने वाले उस समय को देखने लगा जब मेरे पास उतने पैसे इकट्ठे हो जाएंगे और मैं आनंद रहूंगा। तो अभी की जो स्थिति है उसको छोड़ के मैं उसको जीने लग गया, तो ये भटकाव हो गया।
ये मेरा भटकाव हो गया, ये मैं आगे भटकने लगा। और इसी तरह से पीछे का हमने संभाल के रखा हुआ है। पीछे हमारे साथ जो जो चीज़ें बीती है, उन बीती हुई चीज़ों को से मैंने दायरे बनाए हुए हैं कि ऐसा ऐसा मेरे साथ घटा है, तो ये सब चीज़ें मेरे को सेटिस्फाइड नहीं की, तो इसमें ऐसा ऐसा सुधार करेंगे तो आगे इस तरह से हम रिलैक्स होंगे तो आनंद होगा। जबकि ऐसा नहीं, आगे भी जब हमारे पास वो चीज़ आएगी जिसको हम खोज रहे हैं कि रिलैक्स हो लेंगे, पैसे आने पे इतने पैसे इकट्ठे हो जाएंगे, इतने पैसे इकट्ठे हो जाएंगे, तो करना क्या है? करना क्या है? इस शरीर को चाहिए क्या? सिर्फ खाना, रहना, कपड़े, चिकित्सा। क्या इसके लिए भटकना पड़ता है? तो ये बात साधक को समझ में आ जाती है कि मैं जिन जिन चीजों में लिप्त हूँ वो तो मैं नहीं हूँ, वो मेरा भटकाव है कि मैं इस अभी और यहाँ में जो चीज है उसको छोड़ के मैं आगे की ओर सोचता चला जा रहा हूँ। आगे ये जो पल है, ये जो क्षण है, इसकी बलि दे के मैं आगे की ओर बढ़ता जा रहा हूँ, आगे की ओर बढ़ता जा रहा हूँ। यही बढ़ना, यही भटकाव मैं हूँ को जन्म देता है कि मैं हूँ, क्योंकि मुझे कुछ करना है, कुछ पाना है, कुछ देखना है, कुछ जानना है और कुछ समझना है। क्या स्टोरी है! और ये कहानियां हो जाती है, मालूम है कैसे? क्योंकि अब भी और यहाँ जो हमारे पास चीजें हैं उसको शब्द में बताने की जरूरत ही नहीं, शब्द देने की जरूरत ही नहीं है। शब्दों में पिरोते ही वो असत्य, मतलब वो चीज बदल जाती है। अभी मैंने कहा कि यहाँ पे चिड़िया चहचहा रही है, कहते के साथ ही वो खत्म हो गई, वो बात खत्म हो गई। चिड़िया ने कभी चहचहाया और मैं अभी बोल रहा हूँ तो वो बात पुरानी हो गई। इतना ऐसा ऐसा सत्य अभी और यहाँ में जीना ही सत्य। हंसी आती है जब चीजें खुलती हैं आपके सामने तो तो ऐसे हम एक एक क्षण की बलि दे के आगे बढ़ते रहते हैं। तो हमें पता चलता है, हमारी फसावट हमें पता चलती है कि ये लिप्तताएं जो हैं, ये 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 हमारा मैं को तैयार कर रही है कि मुझे कुछ खोजना है, कुछ पाना है, कुछ जानना है, कुछ समझना है। तो ये सब चीजें समझते 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 जो है, जब साधना में होते हैं तो देखते हैं कि कहाँ पे मैं जो है फंस रहा हूँ। और उस फसावट को मैं देखता हूँ कि हाँ, ये मैं, और ये मेरा फसावट जो मैं अभी और यहाँ जो है, अभी और यहाँ में जो मौजूद है उसको छोड़ के मैं आगे की ओर खोज रहा हूँ, जो कि शायद मिलेगा भी नहीं, क्योंकि अभी और यहाँ में जो है वो तो है, और आगे आने वाला क्षण क्या पता हम रहे या ना रहे। हैं? रहे या ना रहे उसकी भी कोई गारंटी नहीं है, और उसको बनाने चले हैं, उसको खोज रहे हैं। क्या जीवन है! तो ऐसे हम भटकते रहते हैं खोज में। तो धीरे धीरे जब हमें समझ में आती है चीजें, तो उन लिप्तताओं को समझ समझ के हम छोड़ते जाते हैं कि ये तो अभी नहीं है। ये जब जब आना होगा तो उस समय में आ जाएगा, नहीं तो अभी जो मेरे पास समय है उसमें क्या है, एक्शन।
अभी के समय में कैसे रहना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, उसमें बहते चले जाना है बस। करना कुछ नहीं है, सब हो रहा है, सब हो रहा है। इस शरीर को जो करना है, ये खुद ही कर लेता है। मैं झूठ-मूठ का मैं भटकने के लिए सिर्फ़ आता हूँ कि मैं ऐसे करूँगा, तो ऐसे रहेगा ये शरीर। तो ये भटकाव है, ये भटकाव है, ये एक्चुअल भटकाव है। तो धीरे-धीरे जब बात हमारी समझ में आने लगती है, तो हम चीज़ों को समझ के चीज़ें छूटती चली जाती हैं। और अभी और यहाँ में जो है निःशब्द, निःशब्द कहते हुए भी कहना है बस अभी और यहाँ। आहा! आहा भी नहीं कह सकते इसको, बस अभी और यहाँ के बाद जो मौन घटता है, तो पता चलता है कि जब धारणाएँ धीरे-धीरे छूटने लगती है कि ये तो मैं खोज रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, तो आगे का भटकाव छूट जाता है। मेरी मेरी खोज खत्म हो जाती है, क्योंकि मुझे पता चलता है कि खोजने वाला तो मैं हूँ ही नहीं। वो मैंने अपने आप को मान के जो है आगे की ओर बढ़ता रहता हूँ खोजने के लिए, भटकने के लिए। उस भटकने में झूठ-मूठ का रस लेने लगता हूँ, जिसमें कभी सुख अगर वो मिल जाता है तो सुख, और नहीं मिलता है तो दुःख होता है। और इन दोनों को समझने, जैसे कुछ चीज़ हमें मिल गई, इसके जिस तरह के प्रारब्ध थे उस तरह की चीज़ें इसको मिलती चली गई, और जिस जिस चीज़ को पाने के ये लायक नहीं था वो नहीं मिली। तो ये चीज़ें जब समझ में आने लगती है तो वो आनंद घटता है कि हाँ, तो सब हो रहा है, सब हो रहा है, स्वयं से हो रहा है, करने वाला कोई है ही नहीं। तो पता चलता है कि मैं हूँ ही नहीं, मैं तो हूँ ही नहीं, मैं तो ये जानकारियों का, मान्यताओं का और पाना, करना, समझना का जोड़ है सिर्फ मैं। तो ये चीज़ जैसी समझ में आने लगती है तो पता चलता है मैं हूँ ही नहीं। तो इसमें जो है शरीर शांत, मौन, रिलैक्स हो जाता है और समझ में आ जाती है कि मैं हूँ ही नहीं। अर्थात ये शरीर जो है सिर्फ निमित्त मात्र है, निमित्त। इसका होना न होना बराबर ही है, इसका होना न होना बराबर है। तो मैं हूँ कौन? साधक इस प्रश्न से चलता है, आगे बढ़ता है, और बढ़ते-बढ़ते जब उसकी खोज खत्म हो जाती है, खोजते-खोजते, खोजते-खोजते उसको पता चलता है, जो खोजी है, जो खोज रहा है चीज़ों को, खोजते-खोजते खोजी जो खोज रहा है, वो जिस जिस चीज़ों से उसने मान के रखा है कि ये मिल जाएगा, तो मैं रिलैक्स हो जाऊँगा। तो वो समझते-समझते वो उस चीज़ें वो उससे छूट जाती है कि ये मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। अभी और यहाँ पे सब मिला ही हुआ है। तो उसकी खोज खत्म हो जाती है, खोज खत्म हो जाती है, खोजी खो जाता है और खोज रह जाती है। इसी को कहते हैं कि खोजी खो जाता है और खोज रह जाती है। तो यही यही इसी ज्ञान को, सिर्फ इस ज्ञान को समझने के लिए महावीर ने कितना समय लगाया, बुद्ध ने कितना समय लगाया, मैं इस ने भी कितना समय लगाया। तो ऐसे भटकते रहता है, लास्ट में पता चलता है कि मैं हूँ ही नहीं, अर्थात मैं हूँ ही नहीं, या फिर दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि मैं निमित्त हूँ और मेरे द्वारा ही ये सब हो रहा है। ये चीज़ समझ में आ जाती है, ये अनुभव में आ जाती है, जब हमारी लिप्तताएँ, हमारे
धारणाएँ पूरी तरह से गिर जाती है। यही था मैं हूँ का अनुभव। आपके पास अगर कोई प्रश्न हो, साधनात्मक प्रश्न, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। कमेंट में हम रिप्लाई करेंगे। और अगर आपको कुछ साधना के बारे में कुछ साधना आपकी साधना में कुछ अटकाव आ रहे हैं, कुछ प्रश्न हैं, कुछ वैसी हैं जो जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको नंबर दे दूंगा। उस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर लीजिएगा। पहले व्हाट्सअप करने के बाद अपने बारे में बता दीजिएगा कि मेरा मेरा मैं जो है आपसे बात करना चाहता हूँ, क्या है क्या नहीं है, शॉर्ट में परिचय। फिर उसके बाद जो है हम अपनी अनुकूलता के अनुसार, जैसे मेरे पास टाइम रहेगा तो मैं उस समय आपसे कनेक्ट होऊंगा। आप कॉल कर सकते हैं। आप के कॉल करने के बाद फिर जैसी मेरी अनुकूलता रही, जैसे मैं फ्री रहूँगा, तो उस समय आपसे कनेक्ट करके आपकी साधनात्मक प्रश्नों का, समस्याओं का समाधान हो जाए। दैट्स इट। थैंक यू सो मच।